दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। अनुप्रिया अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जाति जनगणना के अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग उठा करके सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अनुप्रिया ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी खतरनाक है। आउटसोर्सिंग से भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना भी कराया जाना चाहिए ताकि जाति आंकड़ों को सही सामने जानकारी आ सके। अनुप्रिया रविवार को यहाँ सहकारिता भवन सभागार में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले तो समाज में दबे कुचले लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल भी जाती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग की भर्ती की वजह से छोटी नौकरी की भी गुंजाइश खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज को यदि हक, सम्मान और भागीदारी देनी हो तो जाति संख्या का आधिकारिक आंकड़ा होना जरूरी है। इसीलिए अनुप्रिया ने कहा कि संविदा नौकरियों में आरक्षण की मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि संविदा की नौकरी भी सरकारी नौकरी है और अगर सरकारी नौकरी है तो आरक्षण भी होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि आउटसोर्सिंग जो है बहुत ख़तरनाक है और जो है जाति जनगणना भी होनी चाहिए। इसके साथ ही यूजीसी नेट की जो परीक्षा होनी है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि पहले जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी और उसके बाद ये देखिए दोबारा से परीक्षा करवाई जा रही है। तो इसके लिए जो री एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि नए शिक्षक भर्ती को चलाया अभियान। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया। यूपी वांट टीचर वैकेंसी हैशटैग से अभियान में लाखों अभ्यर्थियों ने प्रतिक्रिया दी। अभ्यर्थियों में यानी कि अभियान में राहुल यादव, सुनील यादव, जय सिंह, लौकुश मौर्य और कई लोग यहां पर शामिल हुए। हालांकि सरकार नई भर्ती के मोड में नज़र नहीं आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पिछले दिनों विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो करीब 85,000 पद खाली हैं लेकिन अनुपात समानुपात बराबर है। डीएलएड को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड प्रवेश का पता नहीं, बेरोजगार परेशान। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या पूर्व में बीटीसी प्रशिक्षण के 2024-25 सत्र में प्रवेश का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। प्रवेश की सूचना जारी नहीं होने से बेरोजगार परेशान हैं। यही कारण है कि तमाम अभ्यर्थी एमए या परास्नातक के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर विचार कर रहे हैं। पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हो गए थे। इसलिए आज ऐसा देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया 2 महीने पिछड़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। पिछले साल प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद डीएलएड प्रवेश में आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी थी। हालांकि उसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। यही कारण है कि इस साल डीएलएड में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें डीएलएड 2023 में 70,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी। प्रदेश के 67 डाइट में 10,600 सीटें व 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटें पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने पिछले साल आवेदन किया था और जिसके सापेक्ष मात्र 1,63,000 छात्रों ने ही प्रवेश लिया था। यहाँ देखिए अपडेट है, एक महिला अनुदेशक के भरोसे चल रहा स्कूल। श्रावस्ती से अपडेट है, लिखा है अच्छी शिक्षा को प्राथमिकता में लेकर के सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों में बेहतर भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क शिक्षा के साथ ही बच्चों को मुफ्त किताबें, स्कूल बैग, जूता, मोजा व भोजन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा में बड़ी बाधा बनी हुई है। कुछ यही हाल सिरसिया विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय चिलरिया का है।
ये विद्यालय जो है शिक्षक विहीन है। महज एक महिला अनुदेशक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। 7 साल से इस विद्यालय में एक भी नियमित शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है। वित्तीय व रखरखाव की व्यवस्था का जिम्मा दूसरे विद्यालय में तैनात शिक्षक पर है, जिन्हें इस विद्यालय का प्रभार दिया गया है। वर्ष 2017 में यहाँ तैनात शिक्षक का स्थानांतरण हो गया था। तब से लेकर आज तक विभाग की ओर से यहाँ किसी भी शिक्षक की तैनाती नहीं की गई है। विद्यालय में 6 से लेकर के 8 तक कुल 163 छात्र छात्राएँ नामांकित हैं। महिला अनुदेशक फ़हमीदा इकबाल इन बच्चों को कैसे संभालती है ये वही जानती हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। यहाँ हाल ये कि एक महिला अनुदेशक के भरोसे चल रहा है विद्यालय और कोई वहाँ पर टीचर नहीं है। देखिए लिखा है विज्ञान गणित जैसे विषयों की पढ़ाई हो नहीं पा रही है। असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा थी और 23 केंद्रों पर प्रयागराज में परीक्षा करवाई गई। 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहली पाली में सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी पाली में जनरल स्टडीज़ का पेपर था और इसमें जो है उपस्थिति काफ़ी कम देखने को मिली है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपडेट यहाँ पर देखिए कि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश से वंचित रह जाएंगे 58,000 अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस सत्र में स्नातक प्रवेश के लिए सीटों की संख्या के करीब 9.5 गुना अधिक पंजीकरण हुए हैं। अगर पंजीकरण कराने वाले सभी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रवेश के लिए दावा करते हैं तो सीटें फुल होने के बाद भी करीब 58,000 अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रविवार तक 64,848 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है और बड़ी संख्या में आवेदन होने की वजह से यहाँ पर सीटें खाली अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें मात्र 6,860 सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में और इसके सापेक्ष में देखिए आवेदन कितने हो गए हैं। आवेदन हो गए हैं करीब 64,000 या 65,000 के आसपास और अभी भी आज लास्ट डेट है आवेदन करने की। एसएससी की 27 अगस्त को आएगी साल की आखिरी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2024 के कैलेंडर में शामिल 12 में से 11 भर्तियां निकाल चुका है। अब एसएससी के कैलेंडर में अंतिम भर्ती है जो कि एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की। इसमें कांस्टेबल जीडी का विज्ञापन जारी होना है 2025 के लिए। ये विज्ञापन 27 अगस्त को जारी होने की उम्मीद है। इस कैलेंडर की ये आखिरी भर्ती होगी। इसके बाद एसएससी केवल परीक्षाएं आयोजित करेगा और कोई नई भर्तियों का विज्ञापन इस साल जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपना देख लें और आप लोग उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।